उसका एक फंक्शन बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया है void add। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और इसके एडवांटेज क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब डेफिनेशन है यहाँ पे फंक्शन की। पहले में क्या लिखा है, इन सी वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या उनके ब्लॉक बना देते हैं, तो उस चीज़ को हम फंक्शन बोलते हैं। उस चीज़ को हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, उनको हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट में जिनको हम प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है, उसको हम आसानी से समझ जाते हैं, और प्रोग्राम को हैंडल करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड यूजिबिलिटी एंड मॉड्यूलिटी टू द सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे एडवांटेज है फंक्शन की, बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड rewriting same logic code again and again in a program. By using function हम क्या कर सकते हैं, बार बार हमें एक ही कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसकी हेल्प से एक ही बार हमने ऐड करवाना है अपने प्रोग्राम में 5 टाइम, तो हम एक बार ही उसको लिख देंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे, तो उसको हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड एडवांटेज है इसकी, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम फंक्शन को प्रोग्राम में कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी जगह हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जितनी बार भी हमें फंक्शन को कॉल करनी हो। इसके एडवांटेज है। और फंक्शन में ये मेन बात ये भी होती है कि जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, फंक्शन को हमें रन करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो वो रन तभी करेगा फंक्शन जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे। अगर हम उसको कॉल नहीं करेंगे प्रोग्राम में, तो वो रन करेगा नहीं, वो आउटपुट में शो होगा ही नहीं। जैसे हमने ऐड करवाना है, तो हमने ऊपर ऐड का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ऊपर हमने ऐड का एक फंक्शन बना दिया है, उसका ब्लॉक, उसका कोड वगैरह सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो नीचे जब हम मेन में जब हम उस फंक्शन को मेंशन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तो वो हमें आउटपुट में शो करवाएगा ही नहीं, एडिशन करवाएगा ही नहीं हमें शो, वो उसकी आउटपुट आएगी नहीं। तो इसलिए फ़ंक्शन में जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो जब हमें फंक्शन को रन करवाना होता है, तो हमें उसको कॉल करना भी ज़रूरी होता है। ये बात ध्यान में रखनी होती है जब हम प्रोग्राम को करते हैं या जब हम कोडिंग को करते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन है। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन, सेकंड है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, जो पहले से ही डिक्लेयर होते हैं हेडर फाइल्स में। तो यहाँ पे लिखा है, लाइब्रेरी फंक्शन आर द फंक्शन विच आर डिक्लेयर इन सी हेडर फाइल्स सच एज scanf, printf, gets, puts एंड एक्सेट्रा। तो ये ऐसे एक फंक्शन होते हैं जो पहले से डिक्लेयर होते हैं हमारी हेडर फाइल में। जैसे हम उनको printf हम इसको यूज़ करते हैं, scanf इसको यूज़ करते हैं, gets, puts, ये जो होते हैं फंक्शन वो पहले से डिक्लेयर होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे हम अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन बना देते हैं फंक्शन में, तो इनको हम नहीं मतलब अपनी मर्ज़ी से इनको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये जैसे हम उनको वैसे ही हम उसको हमें यूज़ करना पड़ता है प्रोग्राम में। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही डिक्लेयर होते हैं हमारी हेडर फाइल में। और सेकंड है हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उनको। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। User defined function are the function which are created by the programmer, the C programmer। तो यहाँ पे आपको समझाया गया होगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो कि सी प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट ही शी कैन यूज़ इट मैनी टाइम्स। तो मतलब जो प्रोग्रामर है, ही या शी, वो उसको मैनी टाइम उसको यूज़ कर सकता है अपने प्रोग्राम में, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बिग प्रोग्राम। ये तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जैसे
लाइब्रेरी फंक्शंस आपको समझ आ गया होगा कि जैसे वो पहले से डिक्लेयर होते हैं, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट्स, पुट्स जो हैं ये लाइब्रेरी फंक्शन है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन किसको बोलेंगे, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में 4 टाइम 5 टाइम ऐड करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, उस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें 5 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम उसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया है void add, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाई है, ऐसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो एक फंक्शन है एडिशन करवाने के लिए। तो अगर हमें सब्सट्रैक्शन करवानी है अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, void सब्सट्रैक्शन, और ये 2 ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यही होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम प्रोग्रामर जो हैं वो, या यूज़र जो है वो खुद से डिफ़ाइन कर रहा होता है।